मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू संस्कृत क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना नया पाठ जिसका नाम है गुरु भक्त आरुणि। तो बच्चों, सबसे पहले हम शुरू करेंगे सरस्वती माँ की आराधना से। ओम सरस्वती नमः। आज मैं बच्चों आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये आपका पाठ है गुरु भक्त आरुणि। ये एक शिष्य की कहानी है जिसने अपनी गुरु की आज्ञा का पालन किया और पूरी तरीके से कर्तव्यनिष्ठ होकर उसने कार्य को पूर्ण किया और उसने अपने बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं सोचा और उसने यही सोचा कि जो गुरु ने मेरे को बोला है मैंने को अपने गुरु के आदेश का पालन पूर्ण रूप से करना है। और इस प्रकार उसने अपनी गुरु भक्त आरुणि ने अपने कर्तव्य को पूर्ण रूप से निर्वाह किया। बच्चों, ये एक प्राचीन समय की बात है। एक नदी के तट पर धौम्य नाम के ऋषि थे और उनके आश्रम में हजारों बच्चे विद्या अध्ययन करते थे। एक बार क्या हुआ, उनके गांव में बहुत सारी बारिश हुई तो गुरु को ये चिंता होने लगी कि कहीं इस बारिश के कारण पानी जो है वो गांव में ना भर जाए। तो उन्होंने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और आरुणि को विशेष रूप से कहा कि तुम वहाँ खेत मत जाओ और किसी भी तरीके से पानी को फसलों का नुकसान ना हो जाए, इस बात का तुमने ध्यान रखना है। जैसे ही वहाँ पे आरुणि खेत में गया, उसने देखा वहाँ से जो मिट्टी का बांध बना हुआ था वो तो टूटता जा रहा है। तो उसने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए अपने आप को उस जगह पर लिटा दिया और वो उस जगह पर लेट गया कि पानी का प्रवाह थोड़ा सा कम हो जाए। सारा दिन सारी रात वो ऐसी लेटा रहा। शाम के समय जब वो वापस नहीं आया तो गुरु ने कहा कि भाई आरुणि कहाँ है। तो सब शिष्यों ने कहा कि आपने तो उसको खेतों की तरफ भेजा था। तो कहते चलिए देखते हैं। वहाँ जाके उन्होंने देखा तो आरुणि जो था वो उस जगह पर लेटा हुआ था कि जिससे पानी का प्रवाह जो है वो किसी तरीके से खेतों में प्रवेश ना हो जाए। ऐसा देखकर गुरु आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने आरुणि से कहा कि मैं तुम्हारी इस गुरु भक्ति को देखकर बहुत अधिक प्रसन्न हुआ हूँ। आज आरुणि, आपने अपने निज देह, अपने शरीर का बांध बनाकर आपने आश्रम के खेतों की भी रक्षा की है। प्रसन्न होकर गुरु ने उसको आशीर्वाद दिया कि हे पुत्र, आप विद्वान हो गए। आरुणि गुरु के आशीर्वाद से विद्वान होके सारे संसार में प्रसिद्ध हुआ। तो बच्चों, हमें भी हमेशा गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए क्योंकि गुरु के जो कथन होते हैं वो हमेशा सत्य होते हैं। हमें उनका पालन करना चाहिए। तो बच्चों, धन्यवाद बच्चों। अब मैं इसका अभ्यास कार्य और इसका हिंदी अनुवाद आपको दूंगी, कल भेजूंगी। आपने इस कथा को अपनी कॉपी में लिखना है और अभ्यास कार्य भी करना है। थैंक यू चिल्ड्रन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। If you have any doubt, you can drop your queries in the Google Classroom. Have a nice day, children.